गति के जो समीकरण हैं वो अलग चीज़ हैं, वो एक समान त्वरित गति के समीकरण है एक्चुअल में। जो 3 समीकरण आप लोग जानते हो ना, v = u + 80, s = ut + ½ at स्क्वायर, और थर्ड है आपका v² = u² + 2as। ये आपके हमने जो 3 समीकरण हैं, ये 3 समीकरण वो गति एक समान त्वरित गति के समीकरण हैं, जो अभी हमने पढ़ा नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक ये त्वरण नहीं पढ़ा है। जब तक त्वरण नहीं पढ़ेंगे, जब तक एक्सेलरेशन नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम एक समान त्वरित गति के बारे में चर्चा ही नहीं कर सकते। अभी तो हम केवल एक समान गति ही पढ़ रहे हैं। क्लियर दैट? तो वो जो 3 समीकरण आपके दिमाग में बैठे हुए हैं, गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला v = u + 80, दूसरा s = ut + ½ at स्क्वायर, और तीसरा v² = u² + 2as। ये एक समान त्वरित गति के समीकरण है तीनों। और मैं भी जो बता रहा हूँ वो क्या है? एक समान गति के समीकरण। बात समझ में आ रही है? ये अलग है। तो एक समान गति जो हम लोग कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था एक समान गति में? जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की इस गति को एक समान गति कहते हैं। ये है एक समान गति के समीकरण। तो एक समान गति के 2 समीकरण होते हैं। पहला होता है आपके पास में v = अचर। क्या होता है पहला? v = अचर, ये पहला समीकरण होता है। और दूसरा समीकरण होता है x = x0 + vt। ये 2 समीकरण होते हैं। ठीक है, एक समान गति के 2 समीकरण हैं। पहला है v = अनुकूल गायकवाड़ टू एवरीवन फिजिक्स का, ये क्या है? क्या हो गया अनुकूल? हाँ हाँ, मैसेज क्यों किया इनने ऐसा? चलो ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। ये कौन सी गति के समीकरण है? एक समान गति के समीकरण है। पहला है v = अचर, और दूसरा क्या है? x = x0 + vt। तो इसको हम प्रूफ भी करते हैं। प्रूफ है ना, पहले वाले को प्रूफ करते हैं हम। पहले वाले को प्रूफ करते हैं तो लिख देते हैं पहला समीकरण v = अचर, और इसको हम प्रूफ, तो प्रूफ हम यहाँ बोलकर करेंगे कि एक समान गति में वस्तु का वेग एक समान, अर्थात नियत रहता है, बदलता नहीं है। अतः v = क्या हो जाएगा? अचर। मतलब ये वेग का मान कैसा रहेगा? अचर रहेगा, नियत रहेगा। कल ही हमने चर्चा किया था, आपने देखा था कल एक समान वेग देखा था कि नहीं? एक समान गति जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो एक समान गति पढ़ाने के बाद में मैंने कौन सी परिभाषा दिया था? बताइए कौन सी परिभाषा दिया था? कौन सी दिया था? एक समान वेग की ही परिभाषा दिया था। और एक समान वेग की परिभाषा में हर बार v1 बराबर भी 5 ही आया था, v2 बराबर भी 5 ही आया था, v3 बराबर भी 5 आया था, v4 बराबर भी 5 ही आया था। मतलब वेग का मान वहाँ बदलता था क्या? बोलो, वेग का मान बदलता था क्या? नहीं बदलता था। और वेग का मान नहीं बदल रहा, इसका मतलब वेग कैसा होना चाहिए? एक समान, यानी नियत। नियत मतलब स्थिर, यानी वो बदल नहीं रहा है। इसलिए v बराबर क्या आएगा? अचर आएगा। बात समझ में आ गई? ठीक, यस और नो? तो इसको हम ऐसा बोलकर ही बताएंगे, एक समान गति में वस्तु का वेग कैसा रहता है? एक समान रहता है, अर्थात नियत रहता है, बदलता नहीं है। इसलिए वस्तु का वेग v = कितना हो जाएगा? अचर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास में एक लाइन बोलकर हमने पहले समीकरण को सिद्ध कर दिया, v = अचर। दूसरा समीकरण होता है आपका, दूसरा समीकरण आपके पास में x = x0 + vt। ये वाला समीकरण सिद्ध करना है। तो इसको भी प्रूव करते हैं। तो माना कि कोई वस्तु एक समान वेग v से गति कर रही है। t = 0 समय पर, पहला समय क्या है आपका? 0।
t इज इक्वल टू 0 समय पर, मतलब यहाँ पर आप स्टार्ट कर रहे हो गति को, तो उस समय आपका समय शून्य मान के चलेंगे। तो t इज इक्वल टू 0 समय पर वस्तु का स्थिति निर्देशांक x0 तथा t इज इक्वल टू t समय पर वस्तु का स्थिति निर्देशांक x है। तब क्या लिखा मैंने, माना कि कोई वस्तु एक समान वेग से गति कर रही, क्योंकि एक समान गति में वस्तु का वेग एक समान होता है, तो माना कि कोई वस्तु एक समान वेग v से गति कर रही है। t इज इक्वल टू 0 समय पर वस्तु का स्थिति निर्देशांक x0 तथा t इज इक्वल टू t समय पर वस्तु का स्थिति निर्देशांक x है ना। मतलब प्रारंभिक स्थिति है आपकी x0 और अंतिम स्थिति क्या है आपकी x है। तब वेग बराबर क्या होता है बताइए, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समयांतराल होता है। ये हो गया वेग बराबर विस्थापन बटे समयांतराल। क्लियर। अच्छा, वेग कितना है आपका बताइए, कितना है वेग v। विस्थापन कैसे निकालते हैं, विस्थापन की परिभाषा क्या होती है, स्थिति निर्देशांकों के अंतर को विस्थापन कहते हैं, है ना। तो कैसे निकाला जाता है विस्थापन, अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति को घटाकर। तो अंतिम स्थिति कौन सी है बताओ, अंतिम स्थिति कौन सी है, x है, और प्रारंभिक स्थिति कौन सी है, x0। तो क्या आएगा, x माइनस x0 अपॉन समयांतराल। समयांतराल भी वैसे निकाला जाता है, अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। अंतिम समय कितना है t और प्रारंभिक समय कितना है 0। तो क्या आ जाएगा t माइनस 0। ठीक, इस तरह से हो जाएगा, है ना। तो अगली स्टेप हो जाएगी x माइनस x0 अपॉन t का यहाँ गुणा करो, vt इज इक्वल टू x माइनस x0। इस x0 को इधर पक्षांतर कर दो तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x0 प्लस vt। ठीक है, x0 प्लस vt। इसके सामने कुछ नहीं लिखा, मतलब कितना लिखा है इसके सामने, कुछ नहीं लिखा। हाँ, एक लिखा, धन भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, तो ये माइनस वाला इधर आया, प्लस हो गया, तो x0 और इसके सामने प्लस लिखा है, प्लस vt इज इक्वल टू x। या हमारा जो फार्मूला था इस रूप में है, तो आप इसको ऐसा लिख दो, इस x को इस तरफ लिख दो, x इज इक्वल टू x0 प्लस vt। और ये क्या है, गति का, एक समान गति का कौन सा समीकरण हो गया, दूसरा समीकरण हो गया। क्लियर है सबको, है ना। तो ये केवल, ये जो समीकरण मैंने आप सिद्ध कराया हूँ, ये समीकरण केवल नॉलेज के लिए है, ये केवल नॉलेज के लिए। इसको याद, मतलब ऐसा इसका कोई ज़्यादा उपयोग भी नहीं होने वाला है। कहीं कहीं पर उपयोग होगा, तब मैं बताऊंगा कि कहाँ पर उपयोग होगा। ठीक है, आवाज़ आ रही है, माइक बंद करो, माइक बंद।